राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाथ में सूर्य की स्थिति क्या है? किसी भी व्यक्ति की हथेली देखकर उसमें सूर्य की स्थिति कैसी है, कैसे हम सटीक भविष्यवाणी करें, 100% हमारे द्वारा कही गई बात सत्य हो, ये कैसे हम पता करें। यानी सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आपके सामने अब आने वाली हैं। और सूर्य से संबंधित ही कुछ भ्रांतियां हमारे मन में रहती हैं। अक्सर व्यूवर्स द्वारा कमेंट भी पूछा जाता है, उनका भी आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम सूर्य पर्वत को देख लेते हैं। और अगर इसके क्राइटेरिया को देखें तो कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर सूर्य का पर्वत रहता है। ये जो आपको माउंट दिखाई दे रहा है, ये सूर्य पर्वत है। थोड़ा सा और देखें तो देखिए, मध्य शनि फिंगर सूर्य फिंगर के मध्य से एक रेखा आप ऐसे खींचे, बुध फिंगर सूर्य फिंगर के मध्य से आप एक रेखा ऐसे खींचे और हृदय रेखा तक नीचे आ जाए। ये जो एरिया है, ये सूर्य पर्वत का एरिया। अब आप इस हाथ को गौर से देखें। इस हाथ में सूर्य डिस्टर्ब है। ये क्रिकेट सम्राट सचिन तेंदुलकर जी का हाथ है और आप देख सकते हैं इनका सूर्य काफ़ी दबा हुआ है। ये डिस्टर्ब सूर्य है। ये भी पता होगा, कम एज में ही पिता का देहांत हो गया। पिता सुख में कमी इस सूर्य ने दी। आप देखेंगे, अगर कोई चीज़ यानी कोई कमी है माउंटों से संबंधित, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। कई बार मैं वीडियो में बोलती हूँ, ना ही तो पॉजिटिविटी में आपको सब शुभ कारक मिलेंगे, ना ही नेगेटिविटी में आपको सब बैड मार्क जो उस ग्रह से संबंधित है परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। एक बात तो ये सत्य है, पिता सुख में कमी रही। कमज़ोर सूर्य है तो निश्चित ही पिता संघर्ष, पिता के सुख में कमी ये देगा। लेकिन यहाँ अब वो भ्रांतियाँ भी दूर होंगी जो अक्सर व्यूअर्स कमेंट करते हैं, हमारी जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, सूर्य दबा हुआ है तो जॉब का सुख नहीं मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कौन सी स्ट्रॉन्ग रेखा इस पर दिख रही है। कोई स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं दिख रही। क्या इनको सरकारी लाभ नहीं मिला? मिला है, बहुत बार मिला है। और फेम की बात आप अक्सर देखते हैं, पाम रीडर ही वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे फेम देती है, वैसे फेम देती है। सभी हथेली के ग्रह उतना ही सामर्थ्य रखते हैं फेम देने का, धन देने का, सुख देने का। तो गौर से आप देखें इनके हाथ में ऐसा कौन सा ग्रह है जिस ग्रह ने इनको बुलंदियों पर पहुंचा दिया। देखेंगे शुक्र भी अच्छा है, चंद्र भी ठीक ठाक है, यहाँ गुरु भी आपको थोड़ा सा ये हल्का सा दबाव लिए हुए है, लेकिन ठीक है। ये भी शनि सूर्य ज़्यादा अच्छे नहीं है। बुध भी आप देख सकते हैं, ये कमज़ोर ही माना जाता है। साइन नेचर ये दिखाती है जातक का स्वभाव है। अब यहाँ बचता है मार्स मंगल। देख सकते हैं आप दोनों पार्टों को, ये तृतीय पार्ट, यहाँ मध्य मंगल। इस ग्रह ने इनको बुलंदियों पर पहुंचाया, फेम दिलाई, जीवन में अत्यधिक सफलता दिलाई। तो देखिए, सबसे पहले तो वो जो हमारे मन में डाउट रहता है, सूर्य हमारा अच्छा नहीं है तो हमें तरक्की नहीं मिलेगी, सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, हम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, तो वो हमारा सोचना गलत है। हाँ, ऐसा अगर कुछ है तो संघर्ष होता है, शुरुआती समय टफ जाता है, लेकिन हम एफर्ट्स कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और सूर्य जिन लोगों के वीक रहते हैं, वो लोग अगर मेहनत करते हैं, लगातार एफर्ट्स लगाते हैं, तो सूर्य उन्हें पॉजिटिविटी ज़रूर देते हैं। ये बात ध्यान रख लेना। एक बात ये भी ध्यान रख लेना,
सूर्य रेखा को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, कुछ ऐसे ऐसे ये रेखाएं चलती रहती हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जब भी कुछ आप न्यू करते हो, जीवन में बड़ा चेंज करते हो, और उस समय आपके हाथ पर एक न्यू सूर्य रेखा बन सकती है। ये 100% सत्य बात है कि आपकी हथेली पर उस समय एक न्यू सूर्य रेखा बन सकती है, क्योंकि व्यूअर्स ये पूछते रहते हैं कि सूर्य रेखा क्या जीवन के किसी भी पड़ाव में आ सकती है। हाँ, आ सकती है। मान लीजिए आपके 45 ईयर्स ऐसे ही निकल गए, यानी आपने कुछ अच्छा या बड़ा नहीं किया, आपको सफलताएं नहीं मिली, तो आप देखेंगे ये पार्ट आपको खाली मिलेगा। हो सकता है यहाँ कुछ ऐसे रेखाएं भी मिल जाए, लेकिन यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा का आना आपके आगे के जीवन में कुछ बड़ा पॉजिटिव होने के संकेत है, यानी आने वाले समय का संकेत, शुभ समय का संकेत ये रेखा देगी। बात कर रहे थे सूर्य पर्वत की, तो देखिए सूर्य पर्वत को आपने समझा, कुछ यहाँ से यहाँ तक सूर्य पर्वत हमारा रहता है, और जितना स्पेस लेकर हमारी हृदय रेखा चलती है उतना ही जातक पैसे वाला बनता है। मान लीजिए हृदय रेखा और नीचे से गुजरेगी ऐसे, और यहाँ और स्पेस मिले इस माउंट को, तो ये जातक और भी अधिक पैसे वाला होगा। तो ये भी एक पॉजिटिविटी हम हृदय रेखा और सूर्य पर्वत के जो स्पेस है इससे देख सकते हैं। अब देखिए सूर्य पर्वत की अगर हम, ये सूर्य पर्वत है, इसके अगर हम कोई कैलकुलेशन निकालना चाहें, मान लीजिए किसी के हाथ पर यहाँ एक और रेखा निकली है, या यहाँ से एक रेखा ऐसे निकली है। अब हमें एज कैलकुलेशन करनी है इस माउंट पर, तो आप ऐसे कर कर के ये ऐसे आपको ये 70 ईयर्स निकालना है। ऐसे करके 10-10 के कर सकते हैं, 7-7 में डिवाइड कर सकते हैं, फिर आप उस पॉइंट पर उस टाइम को निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से यहाँ की जो अवधि बताई गई है वो 70 ईयर्स बताई गई है, और आप इनको डिवाइड कर कर कोई भी एक्टिवेशन सूर्य रेखा का निकाल सकते हैं, या अदर कोई रेखा आती है अच्छी या बुरी उसके बारे में भी जान सकते हैं। अब देखिए करते हैं सूर्य पर्वत की बात। सूर्य पर्वत हमारी हथेली पर दबा हुआ जैसा कि इस हाथ में है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए मूल को समझा जाए, मूल अगर कमज़ोर है, ये मूल ही है, जन्म से है, तो मूल अगर कमज़ोर है, जन्म से अगर कमज़ोर है, तो यहाँ देखिए सूर्य उपाय बनता है। ऐसी स्थिति में हमें लाइफ टाइम सूर्य उपाय करना चाहिए, ताकि जीवन में हमारे सूर्य हमें पॉजिटिविटी दे। सूर्य के काफ़ी सारे उपाय हैं, कोई भी आप एक उपाय कर सकते हैं। अगर निरंतर आप जो विधान रहता है उससे सूर्य को जल भी देते हैं, तो भी एक सकारात्मक पॉजिटिविटी आपके अंदर सूर्य द्वारा बनी रहती है, और वह काफ़ी आपको सुफल भी देती है। अब मान लीजिए सूर्य किसी का अच्छा है, मान लीजिए अच्छा कब होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए सभी पर्वतों के लिए कहा गया है, इन अगर पर्वतों की बात करें जैसे राहु की और शनि की, ये राहु का एरिया है, ये शनि का एरिया है, ये दोनों फ्लैट रहने चाहिए, दोनों माउंट, इन पर उभार नहीं होना चाहिए। जैसे रोड रहती है वैसे ये दोनों माउंट रहने चाहिए। कुछ लोग आपको बताएंगे यहाँ गड्ढा होगा, ऐसे लाभ होगा, ऐसे नहीं वैसे होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिनकी हथेलियों पर सामान्यता से अधिक अगर थोड़ा भी दबाव है, सडनली एक्सीडेंटल चांस ये माउंट आपको देगा। ये राहु एरिया रहता है, तो यहाँ हल्का भी उभार नहीं चाहिए। आप देखेंगे जब हथेली हम देखते हैं
तो ये माउंट उभरे रहते हैं, ये यहाँ फ्लैट रहता है, फिर ये उभरे हुए और मध्य में हल्का सा दबाव। हल्का सा दबाव का मतलब ये है कि ये उठे हुए दिखेंगे और ये आपको एकदम ऐसे फ्लैट एरिया जैसा दिखेगा, ज़्यादातर हाथों पर ऐसे मिलेगा। और जिनका राहु पीड़ित होगा उनका या तो उठा हुआ मिलेगा, उभरा हुआ या दबा हुआ। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही मिलेगा, कहीं से उभरेगा, कहीं से दबेगा। बहुत सारी फॉर्मेशन रहती है इन ग्रहों की। जैसे जैसे वीडियो आएंगे आपको एक एक कर ये चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो यहाँ ये दोनों माउंट फ्लैट रहने चाहिए। अब यहाँ सूर्य की बात जो हम कर रहे थे, सूर्य अगर उभरा हुआ है, विकसित है, तो देखिए विकसित माउंट की कुछ निशानियाँ रहती है। जब भी कोई पर्वत विकसित होगा, विकसित पर्वत के लिए समुद्र शास्त्र में कहा गया है स्वयं स्थान पर उभरा हुआ पर्वत विकसित पर्वत कहलाता है। तो देखिए ये अगर यहाँ से उभर जाए, चारों इसके जो आपको दिख रहे हैं ये एक जैसे हो, यानी यहाँ उभार है तो यहाँ भी हो, इन एरियो पर भी हो, और फिंगर बिल्कुल सीधी हो। माउंट अगर अच्छा है तो फिंगर उस जातक की आपको अच्छी मिलेगी। तो यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ माउंट डिस्टर्ब है और फिंगर अच्छी है। हर हाथ में अलग अलग चीज़ें, लेकिन माउंट अच्छा है तो फिंगर ज़रूर अच्छी आपको मिलेगी। ये आप माइंड में ले लेना इस बात को कि ये ऐसे ही होगा। अब विकसित पर्वत है, अच्छी लेंथ की फिंगर है, उस स्थिति में जातक को क्या क्या लाभ ये सूर्य करवाता है। उसकी जो शिक्षा रहेगी, पढ़ाई लिखाई रहेगी, उसकी विद्या जो रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी। सरकार द्वारा लाभ सूर्य द्वारा मिलता है। इसके अलावा सूर्य हमारी फेम के कारक ग्रह रहते हैं, तो ये हमें प्रसिद्धि भी देते हैं। हमारे अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट द्वारा हम सफलताओं को गेन करते हैं, अर्जित करते हैं, तो वह सफलताओं का कारक ग्रह सूर्य फिर उस स्थिति में माना जाता है, यानी योग्यताओं को सूर्य बताता है। यहाँ ऐसे ऐसे रेखाएं चलती हैं तो ये जातक योग्य होता है, इसमें टैलेंट रहता है। एक सूर्य रेखा भी टैलेंट को बताती है और अच्छा सूर्य पर्वत भी टैलेंट को बताता है। अब जिसका सूर्य स्ट्रोंग है, क्या उसमें टैलेंट नहीं होगा? भरपूर टैलेंट होगा। तो यहाँ थोड़ा सा इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। माउंट अगर स्ट्रोंग है तो भी व्यक्ति के अंदर सूर्य द्वारा टैलेंट योग्यता रहेगी। और बात करें तो देखिए सूर्य हमारे आचरण के कारक ग्रह रहते हैं। जिसका भी सूर्य बेस्ट रहेगा उसका आचरण अच्छा रहेगा, पवित्र रहेगा, नैतिक रहेगा। यानी यह व्यक्ति नैतिक तरीक़ों से धन अर्जन करेगा, नैतिक तरीक़ों से जीवन जिएगा, प्रेम प्रसंगों में सच्चा रहेगा, वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये सब सूर्य पॉजिटिव होने पर हमें मिलते हैं। हृदय संबंधित विकार, हड्डियों संबंधित विकार, बालों आँखों से संबंधित विकार भी जातक को नहीं लगते। यानी सूर्य स्ट्रोंग होने पर ये भी खराब नहीं होते हमारे। और जब सूर्य वीक होते हैं तो इन सबसे संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें होती है। अब यहाँ पर जो हमारा आत्मविश्वास रहता है, जिसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, ये भी सूर्य का कारक माना जाता है। जिसका सूर्य अच्छा, उसमें उतना ही अच्छा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व रहता है काफ़ी प्रभावी रहता है। जब भी अपनी बात सामने रखेगा किसी भी व्यक्ति के, इनकी बात मान्य होगी, यानी व्यक्तित्व प्रभावशाली। इसके अलावा ये जो लोग रहते हैं अपनी बात यानी जब भी रखेंगे मान्य होगी, सफलताएं मिलेंगी। अपनी बात रखने का जो तरीका रहेगा वह भी काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी काफ़ी सोच समझ कर ये लोग अपनी बात रखते हैं। आत्म मंथन कहें आप, अनुशासन कहें आप, ये सब इन लोगों में रहता है। यानी ऐसा वैसा कुछ ऐसा नहीं बोलते जिसके कारण इनका व्यक्तित्व खराब हो, यानी इनकी छवि खराब हो। तो ये सब गुण इनको सूर्य द्वारा ही मिलते हैं।
सूर्य माउंट कमज़ोर है, सूर्य माउंट ढलवा हो चुका है, चाहे शनि की तरफ चाहे बुध की तरफ, इसके शुभ कारकों में कमी होगी। सूर्य स्वयं पीड़ित होते हैं, फिर दूसरे ग्रह को पीड़ित करते हैं, फिर दोनों ग्रहों के कंजक्शन से असफलताएं, बीमारियों का योग, जीवन में संघर्ष वगैरह फिर ये देते ही देते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना सूर्य का जीवन में महत्व है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।